भैया जोरदार तालियां हो जाएं एम एस धोनी और विजय शंकर के लिए। आज का मैच था सीएसके वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच। जो कल हुआ सेम वही चीज आज हुई। कल तिलक वर्मा थे, आज विजय शंकर थे। हालांकि जो विजय शंकर ने पहली बॉल फेस की थी उसी पे वो आउट हो गए थे, लेकिन रिव्यू नहीं लिया, बच गए। लिटरली पहली बार मुझे कोई खिलाड़ी ऐसा लगाया जो बार बार आउट होने की कोशिश कर रहा था, और दिल्ली कैपिटल्स कभी उनकी कैच ड्रॉप कर रही थी, कभी रिव्यू नहीं ले रही थी, और अंततः वो सीएसके को हरा ही गए। अब जोरदार तालियां हो जाए भाई थाला के लिए। बहुत फैन है थाला के, थाला फॉर अ रीजन थे भाई, बहुत अच्छे खिलाड़ी थे अपने टाइम पे। लेकिन अब उम्र हो गई है, चीज़ों को समझो, किसी नए लड़के को मौके दो यार। उस पर महेश पधराना की बॉल कलेक्ट नहीं हो रही थी, वो बहुत तेज विकेट कीपर है, लाइटनिंग फास्ट स्टंपिंग कर देते हैं। तो क्या करें तुम्हारी स्टंपिंग का, करें क्या तुम्हारी स्टंपिंग का? क्या खेले हो यार तुम, भाई वाह। बिल्कुल तारीफ के लायक बल्लेबाजी करी है। 26 बॉलों में 30 रन बनाए हैं महाराज ने, एक चौका एक छक्का। बहुत बड़े फिनिशर हैं, इतने बड़े फिनिशर हैं कि सीएसके को ही फिनिश कर देंगे इस सीजन में। इतनी जबरदस्त फिनिशिंग कर रहे हैं। बाकी बचा कुचा काम विजय शंकर महाराज पूरा कर ही गए। क्या बल्लेबाजी करी है, 54 बॉल में 69 बनाए हैं। तब बनाए हैं जब 184 रन बनाने हैं इनको, 183 रन बनाए थे दिल्ली कैपिटल्स ने, 184 इनको बनाने थे, तब ये बल्लेबाजी की है इन लोगों ने। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से लोकेश राहुल 77 रन 51 बॉल में बढ़िया बल्लेबाजी की। अभिषेक पोरेल ने भी 33 रन बनाए। उसके अलावा समीर रिजवी 20, स्टप्स 24 रन, ऐसे करके सभी ने अच्छी बल्लेबाजी की कुल मिला के। अक्षर पटेल ने भी 21 रन बनाए थे। खलील अहमद ने 2 विकेट लिए, बाकी सब एक एक विकेट, और ऐसे ही कुछ समझ नहीं आया। अश्विन का भी इस बार समझ में नहीं आ रहा है, ऑफ स्पिन से ज़्यादा वो दूसरा कर रहे हैं या कैरम बॉल डाल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। मेरे को समझ नहीं आता भाई, क्या करें तुम्हारे थाला का। थाला 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 फॉर अ रीजन, थाला फॉर अ रीजन। बहुत बड़ा फिनिशर है, बहुत बड़ा फिनिशर है। 2019 में इंडिया को वर्ल्ड कप फिनिश करा दिया था इन्होंने, और अब बचा कुचा सीएसके को फिनिश करा जाएंगे। इस सीजन में सीएसके की अगर लंका डूबनी है तो एम एस धोनी की वजह से डूबनी है। आज चलो एक मैच हो गया, पिछले मैच में जडेजा और ये खेलते रहे, लास्ट के 2 ओवर में जब 39 रन की जरूरत रह गई तब इन्होंने मारना शुरू करा। चलो कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है। आज के मैच में क्या था भाई, लिटरली 17वें ओवर में सिंगल ले रहा है टैप करके। यार क्या खेल रहे हो तुम यार, इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता है। पता नहीं कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है, क्या है, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। मेरे को बिल्कुल बल्लेबाजी अच्छी नहीं लगी। अब ये मत सोचना कि भाई मैं धोनी के खिलाफ हूँ या सीएसके का फैन है। धोनी बहुत अच्छा खिलाड़ी था अपना टाइम पे, मैच डीप लेके जाते थे, मैच फिनिश करते थे। लेकिन अब जो खेल रहे हैं ना भाई, ये सीएसके को फिनिश कर रहे हैं। कि कोई मैच वैच फिनिश नहीं कर रहे, इस सीएसके को फिनिश कर देंगे इस हिसाब से खेलते रहे तो। यार केवल विकेट कीपिंग है भाई, T20 है ये। एक विकेट कीपर, केवल विकेट कीपर नहीं चाहिए आज की डेट में। विकेट कीपर वो होना चाहिए जो रन भी बनाए तेज। अब दूसरी तरफ लोकेश राहुल है, ठीक, मैंने मान लिया इस टाइम धोनी से विकेट कीपिंग में बहुत पीछे हैं, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा पीछे हैं। मतलब प्रॉपर विकेट कीपर भी नहीं है, पार्ट टाइम विकेट कीपर थे, लेकिन अभी तो प्रॉपर विकेट कीपर की तरह काम कर रहे हैं। सही है, चलो बहुत अच्छे विकेट कीपर नहीं है, धोनी की तरह स्टंपिंग नहीं कर सकते या धोनी की तरह डाइव लगा लगा के कैच नहीं पकड़ सकते, लेकिन भाई रन बनाता है यार। वो विकेट कीपर है, बल्लेबाजी कर लेता है। ओपन करने आया, उसने 51 बॉलों में 77 रन बनाए। एम एस धोनी 26 बॉल है 30 रन, वो भी उस सिचुएशन में जब इनको मतलब पर ओवर 12-13 रन चाहिए थे, फिर ले जाके उन्होंने तो फिर 18-20 रन पे ले जाके रख दिया। कहाँ तक खेले ही नहीं, सिंगल डबल सिंगल डबल। यार ये कोई तरीका थोड़ी ना है। अब इस हिसाब से हैं चेन्नई के फैन भाई, थाला थाला थाला, चेन्नई ये कर देगी, चेन्नई ट्रॉफी गिनवाते हैं भाई, 5 ट्रॉफी। अरे जब जीते तब जीते यार। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी भी जीत नहीं सकते, जीत सकते यार, लेकिन जो चीज़ है फैक्ट उनको समझो यार। धोनी की एज हो गई, 43 का है, नहीं रही वो बात। 2 रन नहीं भाग पा रहा था विजय शंकर के साथ, तो अब आगे बढ़ो, किसी और को देखो, किसी नए लड़के को चांस दो, कोई नया टैलेंट आए, सीएसके में आए, अच्छा खेले, हो सकता है इंडिया भी खेल जाए, तो वो करना चाहिए। अब अगर मैच की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी की, 183 रन बनाए, 6 विकेट गिरे 20 ओवरों में। जेन फ्रेजर मैकगर फिर से फ्लॉप भाई, पिछले सीजन में चला था ये बंदा, उसके बाद से बिल्कुल ही नहीं चला है। आईपीएल के बाद से जितना भी क्लब क्रिकेट भी खेले हैं उसमें भी नहीं चले हैं, बिल्कुल फ्लॉप में, 0 पे आउट हो गए। 5 बनाए, खलील अहमद ने इनको आउट कर दिया था।
लोकेश राहुल 77 रन 51 बॉल। लोकेश राहुल ने तो अच्छी बल्लेबाजी की। उसके अलावा अभिषेक पोरेल 3 नंबर पर खेलने आए थे, 20 बॉलों में 33 रन बनाए। ये भी विकेट कीपर ही हैं, लेकिन अभी लोकेश राहुल प्रॉपर विकेट कीपिंग करते हैं। चौथे नंबर पर अक्षर पटेल आए थे जडेजा को टैकल करने के लिए। सही खेले, 14 बॉले 21 रन ठीक ठाक कर गए। समीर रिजवी आया, 15 बॉलों में 20 रन बनाए। उसके अलावा स्टेप्स 24 रन बनाए 12 बॉलों में। ये सब कहानी रही। खलील ने अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर में 25 रन दिए, 2 विकेट लिए। अश्विन का तो समझ ही नहीं आता भाई, 3 ओवर के 21 रन दिए, मतलब रन चलो कम दिए लेकिन विकेट टेकर नहीं रहे। अश्विन में भी वो बात नहीं रही। MS धोनी की तरह अश्विन भी अब एक तरह से एज का शिकार हो गए हैं, अब वो बात उनमें नहीं रही। आज नूर अहमद पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए, 3 ओवर में 36 रन दिए, 1 विकेट लिया। पूरे ओवर ही नहीं कराए नूर अहमद से। हालांकि पिच स्पिन थी लेकिन उस हिसाब से मदद मिली नहीं। पथराना इनका हमेशा ही आउटस्टैंडिंग रहता है। डेथ ओवर्स में 4 ओवर में 31 रन देके 1 विकेट लिया। चेन्नई की बात करें, 158 रन बना पाए 5 विकेट के नुकसान पर। मतलब चेन्नई को तो देख के ऐसा लग रहा था कि जीतने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, मैच ही जीतने के लिए खेल ही नहीं रहे हैं। इनको मैच हारना ही है और हारने के लिए ही खेल रहे हैं, इस हिसाब से खेल रहे थे। सचिन, रविंद्र, मुकेश कुमार ने कॉटन बोल्ड कर दिए थे, 3 रन बनाए थे 6 बॉलों में। कॉर्नवे को आज मौका दिया गया था, 13 रन बनाए कॉर्नवे ने 14 बॉलों में। ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान, वो भी एक तरीके से फ्लॉपी साबित हुए, 5 रन बनाए 4 बॉलों में। मैच का टर्निंग पॉइंट विजय शंकर, 54 बॉल 69 रन, 5 चौके 1 छक्का। उस सिचुएशन में जब तुम्हें 184 रन की जरूरत है, तुम 54 बॉलें खेल रहे हो, 69 रन बना रहे हो, तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छी बल्लेबाजी नहीं की तुमने। शिवम दुबे ने 18 रन बनाए 15 बॉलों में। रविंद्र जडेजा 2 रन बनाकर आउट हो गए। थाला ने 30 रन बनाए 26 बॉलों में, 1 चौका और 1 छक्का लगाया। थाला के फैन हो सकता है 1 छक्का लगने से बहुत खुश हो गए हैं, भाई थाला ने छक्का लगाया था। थाला 18वें ओवर से पहले तो रन ही नहीं बनाते हैं। पहले तो थाला 18वें ओवर से पहले खेलने नहीं आए थे पिछले सीजन में, लेकिन इस सीजन चेन्नई की हालत इतनी ख़राब है कि 5-6 विकेट गिर जाते हैं 10-12 ओवरों में, तो थाला को ऊपर खेलने आना पड़ रहा है। लेकिन थाला 18 ओवर से पहले कोई बिग शॉट नहीं लेते, मतलब जो बॉल मारने वाली भी है ना, उस पर भी सिंगल डबल टैप करते हैं। तो इस तरह से पारी रही, 158 रन में 5 विकेट गिरे। स्टार्क ने 4 ओवर में 27 रन देके 1 विकेट लिया। मुकेश कुमार ने 4 ओवर में 36 रन देके 1 विकेट लिया। मोहित शर्मा ने 3 ओवर किए 27 रन दिए, कोई विकेट नहीं लिया। बुपराज निगम बढ़िया बॉलर, ये भी UP T20 लीग से गए हैं, अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर में 27 रन देकर 2 विकेट लिए। कुलदीप यादव ने 4 ओवर में 30 रन देकर 1 विकेट लिया। अक्षर पटेल ने केवल 1 ओवर बॉलिंग की और केवल 5 रन दिए। और अक्षर पटेल ओवर भी पता है कौन सा लेके आए थे? 70वें ओवर में अक्षर पटेल ने खुद को इंट्रोड्यूस किया था। 70वें ओवर में इंट्रोड्यूस हुए थे अक्षर पटेल, 1 ही ओवर किया विजय शंकर और थाला के सामने, केवल 5 रन दिए। भाई ये 70वें ओवर में 112 रन पर 5 विकेट थे कम से कम, और वहाँ अक्षर पटेल खेलने को मिल रहा है। अरे यार कम से कम ट्राई तो करना चाहिए था। 72 रन की जरूरत थी 24 बॉलों में और आप 5 रन बना रहे हो यार, मतलब कम से कम ट्राई तो करो यार। और धोनी के फैन हो यार, अंधभक्ति छोड़ो, देखो धोनी क्या हो गए हैं अब, उस हिसाब से ट्रीट करो यार। धोनी को अब संन्यास ले लेना चाहिए अगर चेन्नई को बचाना है तो। अब चेन्नई को अपनी लंका डुबानी है, केवल नाम पे ही चलना है तो फिर चले।